अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एसआईआर को रोकने का आदेश, ईसीआई पर वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऐलान कर दिया। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ईसीआई पर जो धांधली का आरोप लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ते हुए ये बात कही है कि ईसीआई यानी निर्वाचन आयोग ये जो एसआईआर की प्रक्रिया में इतने लोगों का नाम को काटा है, तो उन्हें आरोप ये लग रहा है कि आप किसी के दबाव में यानी राजनीतिक दबाव में आकर आपने यूपी में 2 करोड़ 68 लाख से अधिक व्यक्तियों का एसआईआर की प्रक्रिया से आपने नाम को हटा दिया है। और बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी वहां पे काफी व्यक्तियों का नाम को काट दिया गया, जिसके कारण देश में काफी माहौल गड़बड़ चल रही है और सभी लोग सहमे हुए हैं क्या हमारी नागरिकता खतरे में है। तो जी बिल्कुल आपकी नागरिकता खतरे में है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उन्हें अधिकार नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं या फिर आप सरकार से कुछ मांग कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा जब भी आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो आपका अधिकार नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ते हुए ये बात कही कि आप निर्वाचन आयोग को संविधान ये अधिकार देती है, आर्टिकल 324 ये अधिकार देती है कि आप मतदान सूची को यानी जांच कर सकते हैं। जिस व्यक्ति पे शक हो आप उनका हर चीज बायोडाटा डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, वो फिर भारतीय है या नहीं। मगर आपका ये अधिकार नहीं है कि किसी भारतीय व्यक्ति का वोटर लिस्ट से पूरी तरह से नाम को गायब कर दे, क्योंकि यहां पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि विवादित मतदान नामों को पूरी तरह से सूची में यानी यहां पे तार्किक संगीत विसंगतियां यानी जिस व्यक्ति का पूरी तरह से नाम गायब है उन्हें फिर से अपडेट करवा लेना है, या फिर उनके नाम में कुछ गड़बड़ी है, या फिर मतदान सूची को इसलिए अपडेट किया जाता है या फिर नए जो भी वोटर लिस्ट बने और नए मतदान सूची को उसमें जोड़ा जाए, इसीलिए अपडेट होता रहता है। मगर ये संविधान उन्हें अधिकार नहीं देता है कि किसी व्यक्ति के वोटर लिस्ट से नाम को पूरी तरह से गायब कर दे, क्योंकि आर्टिकल 324 संविधान ये कहता है कि निर्वाचन आयोग के पास इतनी पावर है कि वो जिससे चाहे वो नागरिकता पूछ सकता है, यानी वोटर लिस्ट की जांच कर सकता है। वो इलेक्शन कमीशन जो चाहे मतलब उनके डॉक्यूमेंट को पूछताछ कर सकता है, मगर ये संविधान अधिकार नहीं देती है कि आप सभी के वोटर लिस्ट से एसआईआर की प्रक्रिया से पूरी तरह से नाम गायब कर दे। क्योंकि यूपी का आप डेटा उठाकर देख सकते हैं, यूपी में जो 2 करोड़ 68 लाख से अधिक व्यक्तियों के नाम को काटा गया है, वहां पे काफी माहौल गड़बड़ चल रही है, क्योंकि उन्हें अंदर से डर और भय है कि हमारी नागरिकता खतरे में है, हम अपनी नागरिकता को कैसे प्रूव करेंगे। तो जी बिल्कुल आपकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है, मगर मात्र आप एक डॉक्यूमेंट अगर बना लेते हैं तो आपकी नागरिकता खतरे से बाहर, यानी आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता को प्रूव कर सकते हैं। वो दस्तावेज आपकी जन्म प्रमाण पत्र या फिर निर्वाचन आयोग आपसे कोई दस्तावेज मांगे या फिर भारत के कोई व्यक्ति आपसे दस्तावेज मांगे, आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये अधिकार संविधान किसी को नहीं देता है कि आपकी नागरिकता कोई निर्वाचन आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट या कोई छीन सके, क्योंकि सरकार के हाथ में नहीं है, निर्वाचन आयोग के हाथ में भी नहीं है कि आप सभी का अधिकार ये है, ये नहीं दिया गया है कि आप किसी व्यक्ति के नागरिकता को छीन ले। हाँ, आपको बनाया गया या फिर उस पद पे बैठाया गया है तो आप निर्वाचन आयोग हैं, तो आप निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के वक्त यानी जब भी विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो आप उस वक्त वोटर लिस्ट को अपडेट करा सकते हैं, यानी मतदान सूची को अपडेट कराकर उसमें अगर कुछ त्रुटियां रह जाती है तो सुधार करवा सकते हैं, या फिर नए मतदान सूची यानी नए नाम को ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने कोर्ट चुनाव आयोग से जवाब मांगा कि ड्राफ्ट मतदान सूची से हटाए बंद किए गए लोगों के बारे में क्यों और कैसे निर्णय लिया गया है, क्योंकि जो 2 करोड़ 68 लाख अधिक व्यक्तियों का नाम हटाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट बखुला गया है और निर्वाचन आयोग से सवाल पे सवाल कर रही कि आपने किसके दबाव में हटाया, क्या आपके ऊपर से कोई प्रेशर है या फिर राजनीतिक ये खेल है।
आप निर्वाचन आयोग है, आप निर्वाचन आयोग की तरह आप अपनी काम को अंजाम दें, ना कि अगर आप पे राजनीतिक दबाव आती है तो आप किसी व्यक्ति के नाम को हटा देंगे। और यहाँ पे कुछ राजनीतिक दल और संगठन आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर में कई लोगों के नाम को अन्यथा तरीके से हटाए गए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिनके पास वैध दस्तावेज है उन्हें बाहर रख दिया गया, यानी जिनके पास दस्तावेज है उनके भी एसआईआर से नाम को हटा गया है। क्योंकि आप यूपी का डेटा उठाकर देख ले या फिर बिहार का देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि इसके मतदान सूची अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, यानी बहुत से ऐसे आरोप लगा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके धांधली को आरोप लगाते हुए कहा कि आप किसी के दबाव में आकर इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ पे चुनाव आयोग कह रहा है कि यह प्रक्रिया नागरिकता सत्यापन नहीं है और इसका उद्देश्य केवल मतदान सूची को सही करना है। और निर्वाचन आयोग का कहना है कि ये कोई हम नागरिकता तय नहीं कर रहे हैं, या फिर नागरिकता के लिए हम ये निर्वाचन आयोग ये फिर आपसे वोटर लिस्ट या एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया क्यों आप फिर इतने लोगों को नाम को काटा, तो उनका क्या जवाब आता है तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि राजनीतिक प्रक्रिया और आरोप, कांग्रेस और कुछ विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लोगों के नाम हटाए गए जिसके वोटर निष्कर्षीय बंद हो सकते हैं, यानी आप सभी का वोटर लिस्ट बंद हो सकते हैं। और चुनाव आयोग का क्या कहना है, चुनाव आयोग और बीजेपी इन आरोपों को बिना सबूत के बाहर खारिज कर दिया। यानी बीजेपी और चुनाव आयोग का कहना है कि ये कोई हम आपसे नागरिकता के प्रूफ नहीं मांग रहे हैं या फिर नागरिकता के लिए हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं। ये मतदान सूची और इसमें नाम को अगर किसी व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम में गलती या फिर कुछ त्रुटियां रह गई इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया को कराई जा रही है। मगर कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है आप पे दबाव है जिसके कारण आप इतने लोगों का वोटर लिस्ट से नाम को हटाया। और सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि आप पे इतना प्रेशर है, दबाव है ऊपर से, जब भी आप इतने लोगों का नाम को हटा रहे हैं। तो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी जरूर कमेंट करें क्या ये निर्वाचन आयोग जो फैसला लिया क्या उनका सही है, क्योंकि इसमें काफी लोग परेशान हैं और इसमें डॉक्यूमेंट भी बनवाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफी समय कम है। आप सभी वक्त रहते हुए जल्द से जल्द जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले। ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। धन्यवाद।